प्रशांत चटर्जी। इसीलिए कि जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी जो शीला दीक्षित सरकार थी उसने जो रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और ये कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पास किया जाए और असेंबली से पास करके भेजा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं आदर करता हूं आपका, लेकिन मुझे खुशी होती जिस दिन इस हाउस में खड़े होकर मैंने आवाज लगाई थी, मैंने ये कहा था कि नहीं, दिल्ली वालों के साथ गुनाह हो रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, और मैं लड़ा था आदरणीय जब यहाँ अध्यक्ष महोदय बैठे थे, तब आप खड़ी होकर अगर ये कहती कि जयप्रकाश सही कह रहा है और इस बात पे चर्चा आज ही होनी चाहिए तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन आज मैं आपकी बात क्या चाहिए? बिल चाहिए था, चर्चा तो 6 महीने बहस तो करवा सकते थे, आप शोर तो मचा सकती थी, शोर तो मचा ही रहे थे, आपने अभी तो शोर मचाया था, कल क्या करा? कल भी तो यही करा। अगर आप उस दिन मेरी बात मानती, और शरद यादव जी आज नहीं है, अगर उस समय आप मेरे बात मानते तो बिल उसी दिन आता, आप जब जोर लगा सकती थी, जब आप नहीं बोली। मैं तो जेल गई, तुम कह रहे हो मैं नहीं बोली, मैं तो जेल गई, तिहाड़ में रही, जेल छुआ भी गए। हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और सारे एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट हर जगह शामिल है, हर बहस में शामिल है। हमें दिल्ली मत दिखाओ आप, हमारी दिल्ली है ये, हमें दिल्ली मत दिखाओ आप, हमने बहुत काम किया है, हमने ही काम किया दिल्ली में, आपने कोई काम नहीं करा, और वही दिखाना चाहता हूं मैं। अगर आप करते तो आज ये हाल नहीं होना था दिल्ली का। प्रशांत चटर्जी। इसीलिए कि जो रेजोल्यूशन दिल्ली असेंबली का आया, उसे जो उस समय बीजेपी की सरकार थी उसने उसे पास नहीं किया, इसीलिए आज ये तकलीफ आ रही है। और उसके बाद जो अब जो सर बड़ा अजीब लगता है कि जो कोर्ट ने जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। दुकानें सील हुई, लोगों से एफिडेविट लिए गए, एक नया सिलसिला शुरू हुआ, एक नई 2-3 कमेटियां अलग अलग बना दी गई, जिसमें भूरेलाल कमेटी एक है, उषा मेहरा कमेटी एक बना दी गई, एक 4 और आदमी अपॉइंट कर दिए गए और दिल्ली को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उनको ठेकेदार और थानेदारी दे दी गई कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया कि ये लोग देखेंगे दिल्ली में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या ये जो समस्या, इसका हल क्या होगा। सर मैं नहीं समझ सकता, अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार है, दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली में डीडीए है, दिल्ली में एनडीएमसी है, अगर कोर्ट को कोई काम करना था, कोई फॉर्मूला तय करना था, तो उनको इन एजेंसीज के थ्रू काम करना चाहिए था। और भी अगर आप उसके सर मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका। इट हैज बीन प्रपोज्ड that the MCD will provide space for setting up office of the committee at India Habitat Center, Lodi Road, New Delhi. The staff for secretarial and clerical services to the chairman and other members of the committee shall also be provided by the MCD as per the requirement of the committee. The honorarium payable to the chairman of the committee has been proposed at rupees 5,000 per sitting, and for the unofficial members of the committee at rupees 3,500 per sitting. The expenses for which are to be borne by the DDA. With regards to the conveyance, it has been proposed by the chairman, non-official members will be entitled for reimbursement of the actual amount of the said for transportation and other charges. Sir, आज जो एजेंसी है, जहां अफसर हैं और लोग हैं, पूरा उनके पास इंतजाम है, उसके अलावा एक इस तरह की कमेटी बना दी जाए, फिर उनके तय कर दिया जाए इनको कितने पैसे दिए जाएंगे। क्या जरूरत थी सर इसकी? क्या तमाशा बनाना चाहते थे? क्या दिखाना चाहते थे कि कोई सिविक बॉडी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ कोर्ट जिन लोगों को बनाएगी वही मायने रखते हैं। आज का भूरेलाल कमेटी या उषा मेहरा कमेटी या वो तीसरी कमेटी
ये सब उन लोगों, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन बॉडी से ऊपर हो गए, सुपीरियर हो गए। इनको डिक्टेटर बना दिया इनके इन फैसले की वजह से। ये जहां जा रहे हैं ये कह रहे हैं इसको सील कर दो, इसको बंद कर दो, इन दुकानें बंद कर दो, इनके फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस सील कर दो। एक तमाशा बना दिया, डर पैदा कर दिया इस कोर्ट ने। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह आप इनके फैसले देखें कोर्ट के, हर एक हफ्ते बाद एक नया फैसला, हर एक हफ्ते बाद फार्म हाउस सील कर दो, उसके 10 दिन बाद बैंक्वेट हॉल सील कर दो, उसके तीसरे दिन फर्स्ट फ्लोर के सारे जितने ऑफिस हैं उनको सील कर दो, उसके बाद जो दुकानें हैं 80 फुटा रोड पे उनको सील कर दो। क्या तमाशा है, क्या मजाक बना दिया। आज पैदा हुई है दिल्ली, एक दिन में बनी है दिल्ली। इतने दिन लोग अपनी दुकान बनाते हैं, मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, अपना घर बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, अपने जेवर बेचते हैं, तब मकान बनता है। कितनी मुश्किल से रोटी रोजी कमाकर हजारों को रोजगार। I only a very simple request to make. We should not discuss the conduct of judges here in this house. Am I doing, sir? No, that's not done. Yes, sir, It's never been done. I can discuss the Conduct of judgment. judges and comments on the judgment are not discussed in the house. Why? That's Why exactly not? what the member It has is doing. been- it has been done so many times. I asked for your rulings. Sir, it has been done so many times in the house. It has not been done. Yes, yes. Not in the language. No, please. मैं नहीं मानता आपकी बात। Not in the language No, in which you are. please, I'm please. not talking to you. I'm Yes, talking yes, to the yes, chair. please. And it's for the chair No. to decide. Yes. We agree with the honorable member, but what is happening in the courts? What they are doing? What they are doing? Whether they are performing their duty? No. Whether whether they are crossing the limits? That also we have to see. Now, sir. Please. See, the flight, the honorable member has stated, Please. the flight, sir, honorable member has stated the flight of the people. Now the point is very clear that whether the court has taken cognizance of these facts. Please. That is what he said. Okay, sir, please. that is a suffering of the people. Yes, okay, now take your seat. Please take it. Now see, Mr. JP, when you discuss the judgment of the court, or when you say anything about the decrees of the court, be little more careful. Your language should be, you see, language should be much more careful. Careful. Be careful. Yeah. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, बच्चों को लेकर सड़क पे पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं, दुकानें सील हो गई और उनके वो बैंकरप्ट हो गए। Yes, of course, you can explain the miseries of the people, Yes. but don't criticize the court. मेरा मतलब वही है सर, मेरा मतलब वही है सर। अब सर मैं एक बात यहां रखना चाहता हूं और ये मेरे ख्याल से कई बार उठेगी इस बात, आगे भी कई बार हो सकता है। सर क्या गारंटी है कि ये फिर नहीं होगा सारा काम? आज इस पे नहीं होगा, कभी दोबारा किसी और इशू पे होगा। तो कोई ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति कहीं कोई थानेदारी जिसको दे दी जाए और वो एक डिक्टेटर नादिर शाह की तरह कोई ऐसा कदम उठाने लगे जो जनता के हक में ना हो, तो क्या पार्लियामेंट बैठी देखती रहेगी, सोचती रहेगी? और कब आएगा वो बिल? आज जो बिल लोकसभा में पेश हुआ उसके बाद अखबारों ने कई जगह चर्चा हुई कि क्या इसे माना जाएगा, क्या पार्लियामेंट के पास करने के बाद भी लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो ये जो डर और भय है ये नहीं होना चाहिए सर। अब मैं इसका हल ये भी था सर, अगर हमारी मांग मान ली जाती और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। हम बैठकर चीजों को अपने ही उन हाउस में तय कर सकते थे, लैंड यूज चेंज कर सकते थे, बता सकते थे, तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते। सर मेरे कुछ पॉइंट है और मैं आशा करता हूं मंत्री जी जो बहुत अच्छे दिल वाले हैं, काम करने वाले हैं, गरीब जनता को समझते हैं, बहुत दिन से जनता के बीच में रहे हैं, वो इन चीजों को अपने भाषण में या जिस तरह भी वो चाहें उसे जरूर देखें। सर मास्टर प्लान आप अमेंड करें। मास्टर प्लान आपने जनता के बीच रखा और उसमें जो लैंड यूज है, जिस तरह से चांदनी चौक है, अब चांदनी चौक आज तो नहीं बसा, जब दिल्ली बसी है जब से चांदनी चौक बसा है, और क्योंकि दो रेलवे स्टेशन के बीच में है।
sir, please. Sir, please, just give me a few minutes. Sir,